ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। इस श्लोक का दूसरा दिन है, इसलिए हम 3 बार इस श्लोकों को पढ़कर शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद पढ़ेंगे और तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य की हमने 2-3 लाइन कंप्लीट की थी, तो जहाँ से हमने कंप्लीट की है वहाँ से स्टार्ट करेंगे उसके बाद से। इसीलिए सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वच्यामि हितकाम्यया। पुनः भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वच्यामि हितकाम्यया। पुनः एक बार। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वच्यामि हितकाम्यया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवान कहते हैं, हे महाबाहु, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मतलब इसलिए मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक जो बताया गया ज्ञान है उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो इसलिए यह ज्ञान प्रदान करूंगा। अर्थात यह ज्ञान जो है हर व्यक्ति के लिए नहीं है, यह उन व्यक्ति के लिए है जो भगवान को प्रिय है। और भगवान को कौन प्रिय है?
भगवान के भक्त। और भगवान के भक्त के लक्षण क्या हैं, तो वह हम पिछले अध्यायों में स्पष्ट रूप से पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है श्री भगवान वाचो शब्द आता है, इसीलिए पराशर मुनि, इसके पूर्व भी भगवान शब्द की व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी ने की है और यही उदाहरण दिया है पराशर मुनि का ही। बट क्योंकि मंद बुद्धि होने के कारण मनुष्य की, प्रत्येक मनुष्य मंद बुद्धि है, मंद सुमंद मतया मंद भाग्य सुप्रदिता। भागवतम में कहा गया है प्रायः कलयुग में सब मंद बुद्धि के लोग हैं और जो है भाग्यहीन है, बहुत ज्यादा भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली कौन है? जो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करता है, जो इंद्रिय विषयों में नहीं पड़ता, क्योंकि जो सत्य को जानता है वह इंद्रियों विषयों के चक्र में नहीं पड़ता। जिसको सत्य का ज्ञान है वह भाग्यशाली है। हमें तो ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो है बार बार तात्पर्यों के द्वारा हमें भगवान की बताई गई सारी बातों को बार बार रिपीट करते हैं। तो इसके पूर्व भी भगवान शब्द की व्याख्या हो चुकी है, लेकिन हम भूल गए हों, इसलिए श्रील प्रभुपाद पुनः जो है भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं। तात्पर्य में लिखते हैं पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा ने, इंद्र ने, सप्त ऋषियों ने, जनक जैसे राजाओं ने भगवान की व्याख्या की है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी सब की बात तो नहीं बता सकते। तो पराशर मुनि ने जो है भगवान शब्द की व्याख्या की है, तो वो बताते हैं कि पराशर मुनि भगवान शब्द के विषय में क्या बोलते हैं। तो कहते हैं जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों अर्थात संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। प्रभुपाद जी रिमाइंड करा रहे हैं कि भगवान ने इन 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया है। कब किया है? बोलते हैं जब वे इस धराधाम में थे। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने अपने 6 ऐश्वर्यों को प्रकट किया, या दूसरे शब्द में पराशर मुनि ने जब देखा कि भगवान सभी यह व्यक्ति 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, तब जाकर उन्होंने स्वीकार किया कि ये भगवान है। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं गुरु, भगवान, मित्र, यह सब जो है गुणों को देखकर स्वीकार करें, आंख बंद करके नहीं। लोग कहते हैं प्रेम अंधा होता है, मूर्ख व्यक्ति ऐसा कहते हैं। प्रेम अंधा नहीं होता, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं प्रेम शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूँ? यहाँ पे तो गुरु की व्याख्या हो रही है, भगवान की व्याख्या हो रही है। तो गुरु और शिष्य के बीच में एक प्रगाढ़ प्रेम होता है, ऐसे ही भगवान और भक्त के बीच में प्रगाढ़ प्रेम होता है। ठीक है, प्रगाढ़ प्रेम मतलब उस प्रेम की गाढ़ता जो है मापी नहीं जा सकती, गहराई मापी नहीं जा सकती। बट प्रेम करने से पूर्व हमें देखना चाहिए क्या वह उस योग्य है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि पराशर मुनि जैसे लोगों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? तो उसके पहले के लाइन में बोलते हैं, जब वे इस धराधाम में थे कृष्ण, तो उन्होंने ऐश्वर्यों को प्रकट किया था, प्रदर्शित किया था। अर्थात पराशर मुनि ने कब भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया? जब उन्होंने टेस्ट किया कि भगवान हर ऐश्वर्य से पूर्ण है कि नहीं। तो हमें भी किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसमें गुण देखने चाहिए। चाहे वह गुरु हम स्वीकार करें या मित्र स्वीकार करें या किसी की पूजा करने के लिए उसे भगवान स्वीकार करें। ठीक है, तो गुणों को देखना चाहिए, तब स्वीकार करना चाहिए। अतः यहाँ पे स्वाभाविक ही जो है गुण प्रकट होते हैं। जैसा कि लाइट जलाने से स्वाभाविक प्रकाश होता है। अगर अंधेरा है और कोई बोले कि मैंने लाइट जलाया है, लेकिन आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब सामने वाला बेवकूफ बना रहा है। प्रकाश है तो अंधकार संभव नहीं है वहां पे। उसी प्रकार से अगर आपके अंदर जो गुण हैं तो बाहर स्वाभाविक ही वह प्रदर्शित होंगे। लोग कहते हैं ना, आजकल लोगों ने एक वो बना लिया है ट्रेड, हम तो भगवान की भक्ति मन में करते हैं, भगवान तो हमें जो है दर्शन देते हैं, और भी बहुत सारे भगवान हमारे हाथों से खाते हैं, मेरे लल्ला मेरे मुन्ना। खासकर यह ट्रेड बहुत चलता है कि हम भगवान की भक्ति मन में करते हैं। ठीक है, हमेशा भगवान का सतत नाम जप करते रहते हैं हम मन में। सभी लोग ऐसा कहते हैं, मोस्टली 99% लोग ऐसा कहते हैं, प्रभु जी हम हमेशा भगवान का नाम मन में चल रहा है मेरे, एक क्षण भी मैं भगवान का नाम जप किए बिना नहीं रहता। लेकिन उसके लक्षण हैं, जो सतत भगवान के नाम का जाप करता है उसके अंदर क्या गुण होते हैं? वो भगवान की चेतना में लीन व्यक्ति जो हमेशा भगवान का नाम जप कर रहा है, उसके लक्षण क्या होते हैं? तो अर्जुन पूछता है कि जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है, अर्थात जो सतत नाम का जप कर रहा है, सिर्फ आपका ही चिंतन कर रहा है, आपकी चेतना में लीन व्यक्ति है, उसके लक्षण क्या है? तो भगवान बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञ से। बोलते हैं वह मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग करते। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति बोलता है सतत भगवान का नाम मेरे मन में चल रहा है, वह ऐसा कोई भी अच्छे कार्य नहीं करता जिससे देखकर लगे, न उसके चेहरे से, न उसके वस्त्र से, न उसके विचार से, न उसके भाव से।
लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति है वो मन के आधार पे ही नहीं चलता, अर्थात उसका आहार, उसकी निद्रा, ठीक है, उसके अंदर भय और मैथुन, ये चारों क्रियाओं से मुक्त हो जाता होगा। क्योंकि जो मन के आधार पे नहीं चलता तो किसके आधार पे चलता है? शास्त्र के आधार पे चलता है। और शास्त्र क्या कहता है? बिना भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन न खाए। और ये बिना भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन तो क्या, मांस, मच्छी, अंडा सब खाता रहता है और बोलता है हमारे मन में निरंतर भगवान का नाम चल रहा है। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि ये छल कर रहा है, बोल कुछ रहा है, दिख कुछ रहा है, क्योंकि वो स्वाभाविक दिखेगा। उसके लक्षण होंगे, दुखेषु नु दुग्नमनः सुखेषु विगति प्रिय वेत राग भय क्रोध स्थिति धीमुनिरुच्यते। त्रय तापों के होने पर भी वो व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा जिसके हृदय में सतत भगवान का नाम चलता रहेगा। त्रय ताप मतलब दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के ताप हैं। ये तीनों तापों से, दैहिक मतलब शरीर के द्वारा, दैविक मतलब देवताओं के द्वारा, भौतिक मतलब समाज के द्वारा, तीनों तापों के होने पर भी जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं सतत भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा हूँ, मेरे मन में हमेशा मैं जप कर रहा हूँ, हमेशा राम राम बोल रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सतत मेरे मन में यह चल रहा है, तो उसके लक्षण है कि वो त्रय तापों के होने पर भी विचलित नहीं होगा। चाहे बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, वह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, स्नान करेगा, भगवान की पूजा करेगा। यह लक्षण है। बट यह लक्षण उन लोगों में नहीं दिखते जो ये बात बोलते हैं। जो भक्त होते हैं तो स्वयं की बढ़ाई नहीं करते। ऐसा जो है संतों का कहना है, बड़ी बड़ाई जो करे, बड़ा जो बोले बोल, लाख टका हीरा रहे, करे न आपन मोल। बोलते हैं बड़ी बड़ाई जो करे, जो अपनी बढ़ाई अपने मुंह से करता है, बोलते बड़ा जो बोले बोल, जो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, बोलते हैं अरे बेटा लाख टका हीरा, मतलब हीरो का लाखों में जो है दाम है, लेकिन वो कभी नहीं कहता कि मेरा लाखों रुपए दाम है। करे ना आपन मोल, वो कभी अपना मूल्य नहीं करता कि मैं श्रेष्ठ हूं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं मैं तो भक्त नहीं हूं, मैं क्या हूं? तो बोलते हैं गोपी भक्त पद कमलम दासानुदास। मैं गोपियों, मैं तो अभी इतना प्योर डिवोटी नहीं हूं, मैं दासों के दासों का दास हूं। और हम प्रचार करते हैं हम भक्त हैं, हम तो कृष्ण भक्त हैं। और कृष्ण को साइड में करके सिर्फ अपना चेहरा सामने। तात्पर्य कहने का यह है कि हमें जिस प्रकार से पराशर मुनि ने भगवान को भगवान तब स्वीकार किया, कृष्ण को भगवान, जब भगवान के गुणों को उन्होंने देखा, भगवान के 6 ऐश्वर्यों को देखा, तब जाकर उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। इसी तरह से हमें गुरु, हर चीज, चाहे गुरु हो, मित्र हो, उसके गुणों को देखकर स्वीकार करना चाहिए।
जैसा कि यहाँ पे मित्र शब्द का भी संबोधन करते हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। सखा मतलब मित्र। तो सखा का तात्पर्य क्या होता है? बोलते हैं जो तुम्हारे लाभ के लिए ज्ञान प्रदान करूंगा, मैं जो ज्ञान दूंगा। अर्थात एक मित्र दूसरे मित्र का हमेशा लाभ ही सोचता है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र का सदा हानि ही सोचता है, लाभ तो दूर की बात है। अगर दोनों काम पे जा रहे हैं, अगर एक मित्र को 10 रुपए ज्यादा मिल गया तो वो ये चिंता में हो जाता है, अरे यार वो 10 रुपए कैसे ज्यादा ले लिया, मुझे क्यों 10 रुपए कम मिला। ये हमारे मित्र हैं। सब कुछ भगवत गीता में बताया गया है मित्र कैसा होना चाहिए। तो मित्र कैसा होना चाहिए? कृष्ण जैसा। अर्जुन जब विपत्ति में पड़ गया, बुद्धि काम करना बंद कर दी, हथियार रख के बैठ के रोने लगा और बोलने लगा, प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। हमारे मित्र क्या करेंगे अगर ये कंडीशन में हम हो जाए? तो बोलेंगे तू थोड़ा रेस्ट कर, मैं आता हूं, बाद में बात करेंगे, मन शांत हो जाए। लेकिन भगवान ने यहाँ पे कहा क्या कि अर्जुन तेरा मन शांत हो जाएगा तब हम बात करेंगे। इमीडिएटली भगवान ने कहा, क्या अर्जुन, बातें तो तू बड़ी बड़ी कर रहा है लेकिन है मूर्ख। ठीक है, जो बुद्धिमान होते हैं वो शोक नहीं करते हैं। तुरंत भगवान ने समझाना चालू कर दिया। एक्चुअली ये मित्र है। और भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि यार किसी अच्छे पढ़े लिखे लोग के पास जा, भीष्म जी के पास जा, अपने गुरु जी के पास जा। हमारे मित्र तो बोलते हैं अरे ठीक है ना, अपने गुरु के पास जाओ। हमारी सहायता करना तो दूर, हमें समझाना तो दूर, उनके पास वक्त ही नहीं रहता। और कभी कभी बोलते भी हैं, अरे यार क्या उससे बात करो, अभी पकाना चालू कर देगा। वो हमारी विपत्ति को पकाना कर देता है। ऐसे हैं हमारे मित्र। इसीलिए गुरु, मित्र और प्रेमी जो है हमें शास्त्र के अकॉर्डिंग खोजना चाहिए, जैसा शास्त्रों में बताया गया है। प्रेमी भी कैसा होना चाहिए? तो कृष्ण के जैसा, है ना। प्रेमी कैसा होना चाहिए? कृष्ण के जैसा। क्यों? एक बार रुक्मणी जो है, जो भगवान की पहली पत्नी थी, ऐसा कहते हैं, भगवान रुक्मणी को जानते भी नहीं थे। तो रुक्मणी का जब विवाह उसके भाई ने जो है शिशुपाल से तय कर दिया, तो रुक्मणी ने जो है एक ब्राह्मण के द्वारा कृष्ण को पत्र भेजा, बोला कि मैं आपसे प्रेम करती हूं और अगर आप मुझे अपने पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। भगवान उसे जानते भी नहीं थे, तो भी भगवान उनकी रक्षा के लिए पहुंच गए। ऐसा प्रेमी होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हम हो, हमारी रक्षा करें। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं गोपियों का कृष्ण के साथ। हमने सुना है भगवान गोपियों से इतना प्रेम करते थे कि एक चुल्लू, उनके घर में 9 लाख गाय हैं। ऐसा कहते हैं नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी और वे एक घूंट छाछ के लिए गोपियों के सामने नृत्य कर रहे थे।
गोपियां कह रही थी एक घुट छाछ मैं तब तो आपको दूंगी जब मेरे सामने आप लोग नाचेंगे। तब भगवान गोपियों के सामने नाच रहे थे। यह प्रेम है। जिनके पास 9 लाख गायें हैं, दूध की अपार संपत्ति है, उनका पिता उनके जन्मदिन पे 2-2 लाख गायें सोने से सजी हुई दान देता हो, वह व्यक्ति एक घूंट छाछ के लिए नाच रहा है गोपियों के सामने। यह प्रेम है। ठीक है, प्रेम की जितनी व्याख्या करें, प्रेम के कारण तो भगवान ने जो है, हाँ, दुर्योधन घर मैवा त्यागो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान जो है दुर्योधन के घर जो है मेवा 56 भोग को त्याग दिए और विदुर के घर केले का छिलका खा रहे हैं। भगवान जब विदुर के घर पहुंचे तो विदुरानी एकदम खुशी के मारे पागल हो गई, और वो जो है खुशी इतना उसके मन में था कि उस केले को छील रही थी, केले को फेंक के और छिलका भगवान को दे रही थी, और भगवान भी बस विदुरानी के प्रेम के कारण जो है छिलकों को खाए जा रहे थे। विदुर ने देखा, अरे ये क्या पागल हो गई है, क्या क्या खिला रही है, और कृष्ण को बोलते हैं प्रभु आप भी खा रहे। तो यह है प्रेम। तो हमें गुरु, मित्र और प्रेमी जो है बहुत जो है परख कर स्वीकार करना चाहिए। भगवान को भी इसी तरह से स्वीकार करना, किसी को भी भगवान नहीं मानना चाहिए। उसी प्रकार से पराशर मुनि ने कृष्ण को भगवान स्वीकार किया। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।